जी अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं खैरियत से हूँ और आप सब की खैरियत के लिए अल्लाह की ज़ात से दुआ गो हूँ। तो जनाब, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 4 में आपको लेकर जा रहा हूँ और वहाँ पर आप देखेंगे कि ये नावल कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नावल है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद जनाब आपको इस नावल को पढ़ने में दिलचस्पी पैदा हो जाएगी आपके अंदर, और आप फिर इस नावल की बाकायदा रीडिंग भी करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक इसको प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया वो जनाब पढ़ना स्टार्ट कर दें। लेकिन इसके अंदर क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल बुखारी इंग्लिश चैनल 786 को सब्सक्राइब करें। मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। यहाँ पर मैं तकरीबन हर क्लास के लिए इंग्लिश के हवाले से, इंग्लिश के सब्जेक्ट के हवाले से हेल्पिंग वीडियोस पोस्ट करता ही रहता हूँ। ग्रामर की सीरीज़ भी चल रही है, वोकैबुलरी की भी चलती रहती है, बीएस इंग्लिश की वीडियोस मैंने दी हैं। इसके अलावा आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर के हवाले से भी कुछ मैंने यहाँ पर वीडियोस पोस्ट की हैं। इंशाल्लाह बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो भी आपके सामने आते जाएंगे। तो जनाब, अब हम चलते हैं अपनी मौजूदा वीडियो की तरफ। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को आपने संजीदगी से लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। आप जिन लोगों को सब्सक्राइब करना नहीं आता है वो मेरे चैनल के नाम के सामने जो सब्सक्राइब रेड कलर का लिखा हुआ है उसको दबाएं। उसको दबाएंगे तो साथ ही घंटी का निशान आएगा। आपने उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाया करेगा। तो आप फिर इंग्लिश के हवाले से तमाम वीडियोस को देखेंगे और इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो जनाब, आज की वीडियोस की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इंटरमीडिएट के नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 4 के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको नावल का पैटर्न थोड़ा सा बताऊंगा। तो नावल का पैटर्न कुछ इस तरह से है जनाब कि students will be asked to answer in 3 to 5 lines any 8 questions out of 12 from the novel गुड बाय मिस्टर चिप्स। स्टूडेंट से कहा जाएगा कि वो 3 से 5 लाइनों में कोई से 8 सवालों के जवाब 12 में से दें गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल में से। यानी आपको इस नावल में से सब्जेक्टिव में 12 सवाल आएंगे, आपने 8 के जवाब देने होंगे। याद रहे कि हर सवाल का जवाब 2 नंबर का होगा। तो यूं आपके बने जनाब 8 दूनी 16 नंबर बनते हैं इस नावल के सब्जेक्टिव में। और जब आप ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करें तो याद रहे वहां पर अभी 4 नंबर के सिनोनिम्स गुड बाय मिस्टर चिप्स से आते हैं। तो 16 और 4 20 हो गए। यानी अगर देखा जाए तो ये नावल पूरी इंग्लिश के पेपर का, पूरी 12वीं की इंग्लिश के पेपर का सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला सवाल बन जाता है। तो इसके ऊपर आपकी खसूसी तवज्जो रहे। तो जनाब, चैप्टर 4 की सबसे पहले समरी पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। और मैंने जानबूझ के ये समरी पॉइंट्स इंग्लिश में दिए हैं ताकि आप लोगों को बार बार उर्दू से इंग्लिश में स्विच मुझे ना करवाना पड़े। हम इन चीज़ों को प्रॉपर इंग्लिश में ही पढ़ें। हाँ, उर्दू में साथ साथ बोलता जाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। तो जनाब, दिस चैप्टर डिस्कसेस चिप्स विजिट टू द लेक डिस्ट्रिक्ट विद हिज कोलीग राउडन। ये चैप्टर डिस्कस करता है चिप्स का अपने कोलीग राउडन के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट का विजिट। चिप्स मीटिंग हिज फ्यूचर वाइफ कैथरीन ब्रिजेस ऑन ग्रेट गैबल। चिप्स का ग्रेट गैबल जो एक पहाड़ी का नाम है वहां पर अपनी फ्यूचर वाइफ कैथरीन ब्रिजेस से मिलना। चिप्स व्यूज अबाउट मॉडर्न ड्रामाटिस्ट्स लाइक बर्नार्ड शॉ, हेनरिक इब्सन। जदीद जो ड्रामा लिखने वाले थे उनके बारे में चिप्स के ख्यालात। ये जदीद ड्रामाटिस्ट में से 2 नाम मैंने दिए हैं, बर्नार्ड शॉ एंड हेनरिक इब्सन। चिप्स व्यूज अबाउट मॉडर्न वुमेन या विमेन ऑफ 90s। जदीद औरतें या 19वीं सदी की औरतों के बारे में जो चिप्स के ख्यालात थे। चिप्स व्यूज अबाउट नाइस विमेन। उम्दा औरतों के बारे में चिप्स के ख्यालात या किन औरतों को चिप्स उम्दा ख्याल करता था वो पढ़ेंगे। कैथरीन्स ब्यूटी, कैरेक्टर एंड जॉब। फिर आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैथरीन ब्रिजेस जो चिप्स की वाइफ बनी बाद में, उसकी खूबसूरती के बारे में, उसके किरदार के बारे में, उसकी जॉब के बारे में। कैथरीन्स पॉलिटिकल व्यूज़, कैथरीन के सियासी नज़रियात। कैथरीन्स व्यूज़ अबाउट चिप्स, कैथरीन के चिप्स के बारे में नज़रियात। चिप्स एंड कैथरीन्स मैरिज। उसके बाद चिप्स और कैथरीन की शादी।
तो लें जनाब, ये आपको थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया, समरी पॉइंट्स बता दिए कि इसके अंदर क्या क्या है। आप लोग बाद में फिर कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने दोबारा देखने हैं तो वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। अब जनाब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1। वाई वाज स्प्रिंग 1896 वेरी डियर टू मिस्टर चिप्स? 1896 की का मौसम बहार चिप्स के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इतना ज़्यादा प्यारा उसको क्यों था? या वाई वाज स्प्रिंग ऑफ 1896 इम्पॉर्टेंट फॉर मिस्टर चिप्स? या 1896 का मौसम बहार चिप्स के लिए अहम क्यों था? तो जवाब है स्प्रिंग 1896 was very dear to him because he was appointed house master। तो ये आपको पहली रीज़न बताई गई है कि उसको 1896 के मौसम बहार से इतना प्यार क्यों था, क्योंकि उसी मौसम में उसको हाउस मास्टर अपॉइंट किया गया था। यानी कि जॉब तो वो ऑलरेडी टीचर की कर रहा था ब्रुकफील्ड स्कूल में, और उसको ये समझ लें इजाफी एक चार्ज दिया गया हाउस मास्टर का। हाउस मास्टर ज़्यादातर हॉस्टल्स के निगरान को कहा जाता है। तो जनाब ये 1896 में एक तो ये काम हो गया। फिर ही वॉज 48 एंड हैड बिकम मेच्योर। उस साल जाहिर है वो उसकी उम्र 48 साल हो गई और जाहिर है कि वो मेच्योर बंदा बन चुका था। द सेम सीजन ही वेंट टू द लेक डिस्ट्रिक्ट वेयर ही मेट कैथरीन हिज फ्यूचर वाइफ। उसी मौसम में वो लेक डिस्ट्रिक्ट भी गया जहाँ पर वो अपनी मुस्तकबिल की बीवी, अपनी होने वाली बीवी कैथरीन से भी मिला। तो ये दो इवेंट्स के हवाले से, ये बल्कि 3 इवेंट्स के हवाले से समझ लें कि उसको ये बहुत ज़्यादा ये मौसम बहार 1896 का प्यारा था। नंबर 1 कि उसको हाउस मास्टर बना दिया गया। नंबर 2 वो लेक डिस्ट्रिक्ट गया। नंबर 3 वहाँ पर वो अपनी बीवी कैथरीन से मिला। डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स विजिट टू द लेक डिस्ट्रिक्ट। मिस्टर चिप्स का लेक डिस्ट्रिक्ट का विजिट बयान करें। During the summer vacation, Chips went up to the Lake District with his colleague Mr. Rowden। गर्मी की छुट्टियों के दौरान में चिप्स अपने दोस्त मिस्टर राउडन के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट गया। They walked and climbed for 1 week। एक हफ्ते तक तो वो चहलकदमी करते रहे और पहाड़ियाँ वगैरह फलांगते रहे। राउडन had to leave suddenly for some domestic business। राउडन को किसी काम के हवाले से जाना पड़ा, बट चिप्स स्टेड अलोंग देयर। लेकिन चिप्स अकेला वहाँ पे रहा। आफ्टरवर्ड्स ही मेट विद कैथरीन ब्रिजेस। और बाद में उसकी मुलाकात कैथरीन ब्रिजेस से हुई, जो जाहिर है कि बाद में इन दोनों को प्यार भी हो गया और फिर इन दोनों की शादी भी हो गई। तो कैथरीन ब्रिजेस उसकी होने वाली बीवी साबित हुई। हाउ डिड मिस्टर चिप्स कम अक्रॉस कैथरीन ब्रिजेस? मिस्टर चिप्स कैथरीन ब्रिजेस से कैसे मिला? वन डे, ये अजीज़ तलबा बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का वाक़या है कि चिप्स अपनी होने वाली बीवी, अपनी फ्यूचर की बीवी कैथरीन से कैसे मिला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इवेंट है, ज़रा ध्यान से आप इसको पढ़ें, आप बहुत इंजॉय करेंगे। वन डे वाइल क्लाइंबिंग ऑन द ग्रेट गैबल। एक दिन जब ग्रेट गैबल को फलांगते हुए या ग्रेट गैबल पर चढ़ते हुए, ग्रेट गैबल पहाड़ी का नाम था, उस पर चढ़ते हुए He noticed a girl waving her hands from a dangerous looking rock। उसने देखा एक लड़की को जो एक बहुत ही खतरनाक नजर आने वाली पहाड़ी से हाथ हिला रही थी। Chips thought that she was in difficulty। चिप्स ने सोचा कि शायद ये मुश्किल में थी। He rushed towards her। वो उसकी तरफ भागा। And in the process, और इसी दौरान, इसी अमल में, injured his ankle। अपना जो टखना था वो जख्मी करवा बैठा। When she saw Chips injured, जब उसने चिप्स को जख्मी देखा, she came to help him। वो उसकी मदद के लिए आई। Her name was कैथरीन ब्रिजेस। तो उसका नाम था जी कैथरीन ब्रिजेस। यानी कि दोस्त चला गया, अब ये अकेला पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था। ग्रेट गैबल पहाड़ी का नाम है। तो देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक नज़र आने वाली पहाड़ी पर एक लड़की है जो अपना हाथ हिला रही है। इसने समझा कि वो शायद मदद के लिए पुकार रही है, मदद के लिए किसी को बुला रही है, ये उसकी तरफ मदद के लिए भागा है। तो इसी दौरान में इसका टखना जो है वो किसी पत्थर वगैरह से या किसी तरह से जो है जी उसमें मोच आ गई, वो ज़ख्मी हो गया। अब वो लड़की फिर आ गई इसकी हेल्प करने के लिए। उसको पता चल गया कि ये मेरी मदद के लिए आ रहा था, तो वो उसकी हेल्प के लिए आ गई। बाद में पता चला जी कि उसका नाम था कैथरीन ब्रिजेस। व्हाट वर चिप्स व्यूज अबाउट द विमेन ऑफ द 90s। 19वीं सदी की औरतों के बारे में चिप्स के क्या ख्याल थे? या फिर व्हाट वर चिप्स आइडियाज़ अबाउट मॉडर्न विमेन। या फिर यह है कि चिप्स के जदीद औरतों के बारे में क्या नज़रियात थे।
द न्यू वुमेन ऑफ द 90s फिल्ड हिम विद हॉरर। 19वीं सदी की जदीद औरत उसको खौफ से भर देती थी। दिस न्यू वुमेन वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शाह एंड इब्सन हु रॉट डिस्टर्बिंग प्लेस। तो कहते हैं जी कि ये जदीद औरत जो थी ये बर्नार्ड शॉ और हेनरिक इब्सन जो दो उस वक़्त के ड्रामाटिस्ट थे 19वीं सदी के, ये उनके ड्रामों के ज़ेर असर थी जो बड़े ही डिस्टर्ब करने वाले प्लेस लिखते थे। एक्चुअली चिप्स वाज अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़। दरअसल चिप्स पुरानी इकदार की अलामत थी। सो हिज केयरफुल एंड कंजर्वेटिव थॉट्स टर्न्ड हिम अगेंस्ट द मॉडर्न विमेन ऑफ 90s। लिहाजा उसकी मोहतात और बहुत ही कदामत पसंद यानी पुरानी सोचों ने उसको 19वीं सदी की जदीद औरत के खिलाफ कर दिया था। क्योंकि याद रहे अजीज़ तलबा कि ये इसलिए जदीद औरत के ख़िलाफ़ था कि जदीद औरत चाहती थी कि उसको मर्दों के बराबर हकूक़ मिले, उसको यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिले, उसको वोट का हक़ दिया जाए, और ये सारी चीज़ें वो सीख रही थीं उस वक़्त के औरतों के हक़ में ड्रामे लिखने वाले ड्रामाटिस्ट के वजह से वो ये सारी बातें कर रही थीं। वो ड्रामाटिस्ट थे हेनरिक इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये औरतों के हक़ में प्लेस लिखते थे और इनके प्लेस पढ़ पढ़ के औरतों को अपने हकूक़ का एहसास हो रहा था और जो भी उनके साथ हक तलफ़ी हुई थी उसका भी एहसास हो रहा था। तो वो चाहती थी कि उनको मर्दों के बराबर हकूक़ मिलें। इसीलिए चिप्स को ये दोनों और बल्कि वो तमाम प्लेस लिखने वाले पसंद नहीं थे जो औरतों के मुसावी हकूक़ की बात करते थे, और उसको जो नई औरत थी जो इन ड्रामों से इन प्लेस से बहुत कुछ सीख रही थी, अपने हक़ की आवाज़ बुलंद कर रही थी, उसको फिर जाहिर है कि वो औरत भी पसंद नहीं थी। अच्छा जनाब, अब हम कैथरीन की तरफ आ जाते हैं। डिस्क्राइब कैथरीन ब्रिजेस आइडियाज़ व्यूज़। कैथरीन ब्रिजेस के ख़यालात बयान करें। कैथरीन ब्रिजेस वाज अ कॉन्फिडेंट गर्ल। कैथरीन ब्रिजेस एक पूरे तमाम लड़की थी। शी वॉज अनअफ्रेड टू विजिट अ मैन चिप्स अलॉन। वो एक इंसान को या वो एक मर्द को यानी कि चिप्स को अकेले मिलने में भी बिल्कुल उसको कोई डर नहीं था। शी रेड एंड एडमायर्ड इब्सन, शाह एंड मॉरिस। वो इब्सन, शाह और मॉरिस को पढ़ती थी और बहुत ही उनकी मद्दाह थी, उनकी फ़ैन थी। वजह क्योंकि ये तीनों ड्रामाटिस्ट औरतों के हकूक़ की बात करते थे। शी बिलीव दैट वुमेन शुड बी गिवन एडमिशन टू द यूनिवर्सिटीज़, और उसका भी यही यकीन था कि औरतों को यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला देना चाहिए। शी थॉट दैट दे शुड हैव अ राइट टू वोट, और उसका ये भी ख्याल था कि औरतों को वोट देने का हक भी होना चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ कि पहले औरतों को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने की इजाज़त भी नहीं थी, और पहले औरतों को, ये मैं विक्टोरियन पीरियड की बात आपके सामने कर रहा हूँ कि विक्टोरियन जो औरत थी वो बिल्कुल समझ लें कि चूल्हा चक्की करने वाली औरत थी। जिस तरह हमारे देहातों में औरतों के बारे में ये है कि जी उनकी पढ़ाई के लोग सख्त खिलाफ हैं और चाहते हैं कि वो बस चूल्हा चक्की ही संभालें, तो उस वक़्त भी हाल यही था। लेकिन फिर इन ड्रामाटिस्ट ने औरतों के हकूक़ की आवाज़ उठाई और फिर औरतों को भी अपने हकूक़ का एहसास हुआ। वाई डिड कैथरीन लाइक मिस्टर चिप्स। कैथरीन को मिस्टर चिप्स क्यों पसंद आ गया। कैथरीन लाइक्ड मिस्टर चिप्स फॉर हिज क्वाइट जेंटल, सीक्रेटिव एंड ऑनेस्ट मैनर्स। मैं चाहूँगा कि आप इन चारों अल्फाज पे गौर करें कि कैथरीन को, जो जिसकी उम्र उस वक़्त जनाब तकरीबन 25 साल थी और चिप्स की उम्र उस वक़्त 48 ईयर्स थी, वो हम पहले सवाल में देख चुके हैं। तो एक बिल्कुल आधी उम्र की लड़की है चिप्स के मुकाबले में, तो कहते हैं कि उसको चिप्स में क्या पसंद आया। तो जनाब ये चीज़ें पसंद आई। क्वाइट, ये बंदा चुपचाप रहता था। जेंटल, बड़ा ही शरीफ सा था। सीक्रेटिव, ज़्यादा चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करता था। एंड ऑनेस्ट, और बड़ा ही ईमानदार था। तो इन वजूहात की बिना पे चिप्स को कैथरीन बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू हो गई। ही लुक चार्मिंग व्हेन ही स्माइल्ड। अच्छा, वो बहुत ही ज़्यादा ना दिलकश लगता था, बड़ा प्यारा लगता था जब वो मुस्कुराता था। अनलाइक मैन ऑफ हिज एज ही वॉज वेरी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। और अपनी उम्र के मर्दों के बरअक्स, वो बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत नज़र आता था। हाउ डिड मिस्टर चिप्स बिगैन टू लाइक कैथरीन। अब मिस्टर चिप्स के बारे में है कि उसको कैथरीन में क्या पसंद आ गया। ऐसी लड़की जो बहुत ही बोल्ड थी और मॉडर्न लड़की थी, जो उसके ख्यालात के बिल्कुल उलट थी, तो उसको वो कैसे पसंद आ गई। चिप्स बिगैन टू फील दैट ही नेवर मेट एनीवन इन हिज लाइफ लाइक कैथरीन।
चिप्स को महसूस होना शुरू हो गया कि कैथरीन जैसी कोई हस्ती आज तक उसको लाइफ में मिली ही नहीं। फर्स्ट ही डिड नॉट लाइक हर बिकॉज ऑफ हर बोल्डनेस। पहले तो वो उसके जुर्रतमंदाना रवैये की वजह से उसको पसंद नहीं करता था, बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में, द सेम डीमेरिट ऑफ कैथरीन्स पर्सनैलिटी बिगैन टू अट्रैक्ट चिप्स। कैथरीन की पर्सनैलिटी में, शख्सियत में, ये जो उसकी खामी थी, इसने चिप्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। यानी उसकी बोल्डनेस ने, उसके जुर्रतमंद रवैये ने चिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। When did मिस्टर चिप्स मैरी कैथरीन? मिस्टर चिप्स ने कैथरीन से शादी कब की? डिस्क्राइब चिप्स मैरिज सेरेमनी, या फिर ये कि चिप्स की शादी की तकरीब बयान करें। तो जवाब है दे वर मैरिड इन लंदन जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ऑटम टर्म। इनकी शादी लंदन में हुई ख़िज़ां के तालीमी मियाद शुरू होने से पहले, यानी अभी उसके स्कूल में ख़िज़ां की क्लासें नहीं लगी थी, तो उनकी लंदन में शादी हो गई। कैथरीन ब्रिजेस हैड नो पेरेंट्स। इस बेचारी के माँ बाप नहीं थे। शी वॉज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन आंट इन एलिंग। तो एलिंग के मुकाम पर इसकी आंटी का घर था, फिर इसकी शादी वहाँ से हुई थी, यानी इसकी आंटी ने इसको विदा किया था जी। वट वॉज प्रोफेशन ऑफ कैथरीन ब्रिजेस? कैथरीन ब्रिजेस का क्या पेशा था? कैथरीन ब्रिजेस वॉज अ गवर्नेंस विद अ लिटिल मनी सेव्ड अप। कैथरीन ब्रिजेस एक आया थी जिसके पास बहुत ही थोड़ी सी जमा पूंजी थी। शी वॉज आउट ऑफ जॉब व्हेन शी इनकाउंटर्ड चिप्स। वो जॉब से बाहर थी, यानी बेचारी बेरोजगार थी जब चिप्स से उसकी मुलाकात हुई। वट वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इवेंट इन द नॉवल दैट लेड टू ए ग्रेट चेंज इन मिस्टर चिप्स लाइफ? नॉवल का सबसे दिलचस्प वाकया बताइए जिसने चिप्स की जिंदगी को बहुत ज़्यादा तब्दील कर दिया। Mr. Chips' first encounter with Catherine Bridges at Lake District was the most interesting and important event that changed Mr. Chips' life a great deal. मिस्टर चिप्स की कैथरीन ब्रिजेस से पहली मुलाकात लेक डिस्ट्रिक्ट में इस बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वाकया था जिसने चिप्स की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदला। दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड गॉट मैरिड। जाहिर है हमने ये पढ़ चुके हैं कि उनको आपस में प्यार हो गया और उनकी शादी हो गई। दिस इंसिडेंट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द नॉवल। और ये वाकया नॉवल का भी टर्निंग पॉइंट है, यानी कि बहुत ही अहम वाकया है। हु वेंट विद मिस्टर चिप्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट? हु कौन मिस्टर चिप्स के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट गया? तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि उसका एक कोलीग साथ में गया था। राउडन वाज मिस्टर चिप्स कोलीग। बोथ ऑफ देम वेंट टुगेदर टू स्पेंड सम टाइम इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। दोनों ही आपस में कुछ वक्त गुजारने के लिए लेक डिस्ट्रिक्ट गए, बट ऑन अकाउंट ऑफ सम डोमेस्टिक इशू, लेकिन कुछ घरेलू मामले की वजह से राउडन हैड टू लीव अर्ली। राउडन को वहाँ से जाना पड़ा था। फिर चिप्स अकेला ही लेक डिस्ट्रिक्ट रहा और फिर उसकी मुलाकात जाहिर है कैथरीन से हो गई। वाई डिड चिप्स डिसलाइक शॉ एंड इब्सन? चिप्स को शॉ और इब्सन क्यों ना पसंद थे, यानी बर्नार्ड शॉ और हेनरिक इब्सन क्यों ना पसंद थे? तो जवाब है कि शॉ एंड इब्सन वर द राइटर्स ऑफ मॉडर्न थॉट। शॉ और इब्सन जो थे जदीद सोच वाले राइटर्स थे। दे वांटेड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। वो औरतों के लिए बराबरी के मुसावी हकूक चाहते थे। मिस्टर चिप्स लाइक मोस्ट मैन ऑफ हिज एज वाज कंजर्वेटिव। मिस्टर चिप्स अपनी उम्र के ज़्यादातर लोगों की तरह बहुत ही कदामत पसंद था, बहुत ही पुरानी सोच का था। सो ही डिसलाइक इब्सन एंड शॉ। लिहाजा उसको शाह और इब्सन दोनों ही नापसंद थे, क्योंकि चिप्स नहीं चाहता था कि औरतों को मुसावी हकूक मिले। वो समझता था कि औरत को जब मुसावी हकूक मिल जाते थे, जिस तरह के पुराने लोगों की भी सोच थी, तो वो आपे से बाहर हो जाती थी और इनका जो बेसिक काम था वो चूल्हा चक्की ही था। चिप्स का भी यही ख्याल था, चिप्स भी यही नज़रियात रखता था। वेयर डिड चिप्स स्टे इन द लेक डिस्ट्रिक्ट? लेक डिस्ट्रिक्ट में चिप्स कहाँ पे ठहरा, कहाँ पे उसका क़याम हुआ? ही स्टेड इन अ स्मॉल फार्म हाउस एट वेस्टडेल हेड। तो वो वेस्टडेल हेड में एक फार्म हाउस में उसका क़याम रहा। याद रखिएगा, फार्म हाउसेस वो हाउस होते हैं जो खेतों में होते हैं या जिसके इर्द गिर्द हरियाली खेत वगैरह होते हैं। उस जगह पर जो आप घर बनाते हैं उसको हम इंग्लिश में फार्म हाउस कहते हैं। अच्छा, अब याद रहे कि इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जगह है जी लेक डिस्ट्रिक्ट, और लेक डिस्ट्रिक्ट में जगह है वेस्टडेल हेड। और वेस्टडेल हेड में जो मुकाम था वो था एक फार्म हाउस का, वहाँ पे चिप्स रहता था। हाउ डिड चिप्स रेंच हिज एंकल इन द लेक डिस्ट्रिक्ट? लेक डिस्ट्रिक्ट में चिप्स का जो टखना था जी वो कैसे जख्मी हो गया, उसमें कैसे मोच आ गई? चिप्स सा अ गर्ल एट द लेज ऑफ अ रॉक। चिप्स ने एक चट्टान के किनारे पे एक लड़की को देखा। शी वॉज वेविंग हर हैंड टू हर फ्रेंड। वो अपनी दोस्त को हाथ हिला रही थी। कंसीडरिंग द गर्ल इन ट्रबल ही रेन फास्ट टू हेल्प हर।
उसको मुश्किल में समझते हुए वो तेज़ी से उसकी तरफ भागा कि उसकी मदद करे। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, ही स्लिप्ड ऑन द वे, रास्ते में वो फिसल गया, एंड रेंच्ड हिज एंकल, और अपना जो टखना था जी वो जख्मी करवा बैठा। वट वर चिप्स व्यूज अबाउट नाइस वुमेन, उम्दा औरतों के बारे में चिप्स के क्या ख्यालात थे। चिप्स वाज वेरी कंजर्वेटिव इन हिज एस्टिमेशन ऑफ नाइस वुमेन, उम्दा औरतों के बारे में जो चिप्स का ख्याल था, जो अंदाज़ा था, वो बड़ा ही कदामत पसंद था, वो पुराना था। ही हैड अ वेग नोशन, उसके जहन में एक बड़ा गैर वाज़िया सा ख्याल था कि दैट नाइस वुमेन वर वीक, टिमिड एंड डेलिकेट, कि जो अच्छी औरतें होती हैं ना वो कमज़ोर और बुजदल टाइप और बड़ी नरम नाजुक सी होती हैं। तो जाहिर सी बात है फिर उसको शाह और इब्सन जैसे ड्रामाटिस्ट ज़हर ही लगने थे जो औरतों के लिए मुसावी हकूक़ मानते थे और चाहते थे कि औरत भी मर्द की तरह यूनिवर्सिटीज़ में जाए, उसको वोट का हक मिले। हाउ डिड कैथरीन ब्रिजेस लुक, कैथरीन ब्रिजेस कैसी नज़र आती थी। एट दैट टाइम कैथरीन ब्रिजेस वाज 25, उस वक़्त कैथरीन ब्रिजेस की उम्र 25 साल थी। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज, उसकी नीली चमकदार आंखें, फ्रैक्कल्ड चीक्स, छाइयों वाले गाल, एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर, और जर्दी माइल बाल थे। ऑन द होल, मजमूई तौर पे, शी वॉज अ ब्यूटीफुल एंड डिसेंट गर्ल, वो एक बहुत ही खूबसूरत और नफीस लड़की थी। अब नीचे मैंने नेट से एक अच्छी सी फ़ोटो भी उसकी लेकर लगा दी है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए कि ये कैसी नज़र आती थी। जी जनाब, इधर कुछ इम्पॉर्टेंट क्लू भी आपके लिए एक दिया हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखा देता हूँ कि कलर के ये जो स्पेलिंग है ना जी, COLOUR, ठहरे ज़रा इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं जनाब, इसको थोड़ा सा ऐसे करके तो जूम कर लेते हैं जी। कलर के जो स्पेलिंग है COLOUR, ये स्पेलिंग है जी कलर के COLOUR, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश में थे जी, ये ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेलिंग्स थे और यानी कि पुरानी इंग्लिश में, और COLOR जिसमें यू नहीं है वो अमेरिकन स्पेलिंग्स हैं, अमेरिकन इंग्लिश में है, दोनों ही ठीक हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, हु वर द फेवरेट राइटर्स ऑफ कैथरीन, कैथरीन के फेवरेट राइटर्स कौन से थे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मजीद इसको सवाल की सूरत में दोबारा देखते हैं। तो इसके फेवरेट राइटर्स थे विलियम मॉरिस, इब्सन एंड बर्नार्ड शॉ वर कैथरीन्स फेवरेट राइटर्स। विलियम मॉरिस, इब्सन एंड बर्नार्ड शॉ जो थे वो कैथरीन के जनाब फेवरेट राइटर्स थे। लें जनाब, एंड ऑफ चैप्टर 4, गुड बाय मिस्टर चिप्स। और अजीज़ तलबा, मैं इंशाल्लाह चिप्स के और सेकेंड ईयर इंग्लिश के और भी चीज़ें आपके लिए पोस्ट करता रहूँगा। आप इन्हीं सवालात को सिर्फ अच्छी तरह तैयार कर लें, आपका चैप्टर 4 कहीं भी नहीं जाता। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको BS इंग्लिश फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ग्रेजुएशन, BS इंग्लिश के लेवल, बेसिक इंग्लिश, ग्रामर वगैरह हर किस्म की चीज़ें इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह ताला जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।